नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज हम सब मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसमें दो रेशनल नंबर्स के बीच में किस प्रकार से रेशनल नंबर को निकाला जाता है, हम कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। आज हम इसकी बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से आज के टॉपिक में आपको आनंद आएगा और आप काफ़ी कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत जो रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये जान लेते हैं। हम इसे बहुत इत्मीनान से और बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, आप निश्चिंत रहिए। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज नोन एज रेशनल नंबर। p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है वेयर q नॉट इक्वल टू 0, यानी बस q 0 ना हो तो हम उसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। p 0 हो चलेगा लेकिन q 0 ना हो। जैसे मैं बोलूँ 2 अपॉन 3 रेशनल नंबर है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। 4 अपॉन 7 रेशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। 0 अपॉन 5 रेशनल नंबर है कि नहीं है? है, चलेगा, क्योंकि p 0 हो सकता है, लेकिन अगर मैं कह दूं 5 अपॉन 0 तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि q को 0 नहीं होना पड़ेगा, मतलब q 0 ना हो। तो हम रेशनल नंबर को समझ गए, रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब अगर दो रेशनल नंबर दिया हो तो उसके बीच में कितने रेशनल नंबर पॉसिबल हैं, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, अगर रेशनल नंबर दिया है और दो रेशनल नंबर के बीच में आपसे नंबर पूछ रहा है, तो दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में हम अनंत संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स को फाइंड किया जा सकता है। इसलिए आपसे 1 पूछे, 2 पूछे, 10 पूछे, 50 पूछे, 100 पूछे, आप कितने भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हमको मिल सकते हैं। अब चलिए, अगर एग्जैक्टली एक ही रेशनल नंबर निकालना हो, बीचों बीच का निकालना हो, तब क्या करते हैं, आइए वो भी सीख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ 5 एंड 7, 5 और 7 के बीच में हम लोग जानते हैं कौन सा नंबर आता है, 6 आता है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है इस चीज़ को कि 5 और 7 के बीच में 6 आता है। लेकिन 5 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 5 अपॉन 1 p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, ये रेशनल नंबर है। इसी तरह से 7 को भी 7 अपॉन 1 लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर है। इसका मतलब 5 एंड 7 बोथ आर रेशनल नंबर्स, क्योंकि इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। चलिए, ये तो हम जान गए दोनों रेशनल नंबर है। अब इसके बीच में अगर हमको एग्जैक्टली 1 रेशनल नंबर फाइंड करना है, बीचों बीच का फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि 5 और 7 के बीच में कौन आता है, 6 आता है। लेकिन ये आया कैसे? देखिए, अगर हम 5 को, मतलब पहले नंबर को और दूसरे नंबर को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो चलिए पहले जोड़िए। 5 और 7 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यही बीचों बीच का रेशनल नंबर आएगा। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए 7 एंड 9 के बीच में निकालना है, 8 आता है, हम लोग जानते हैं, पूरी दुनिया भी जानती है। तो 7 और 9 को जरा जोड़िए, 7 + 9 अपॉन 2 करिए, इसका मतलब 9 और 7 16, और 16 अपॉन 2 देखिए 8 आ गया। इसका मतलब हम समझ गए कि दो रेशनल के नंबर के बीच में यदि हमको बीचों बीच का केवल एक रेशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और अपॉन 2 कर देते हैं। मतलब ये अगर कोई रेशनल नंबर हमारे पास a है और दूसरा वाला b है, तो हम a + b
अपॉन 2 कर देंगे तो निश्चित रूप से हमको बीचों बीच का रेशनल नंबर समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 कर दीजिए और a प्लस बी, मतलब आप पहले a प्लस बी कर लीजिए और 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इसको फाइंड किया जा सकता है। दोनों में से जो सुटेबल हो आप लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपसे बीचों बीच का ना पूछ के एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, अगर ये फ्रैक्शन में हो, क्योंकि कई लोगों को इसमें भी डाउट होता है, कई लोगों को इसमें भी डाउट होता है कि अगर फ्रैक्शन में है, जैसे मैं बोल दूं कि 4/5 एंड 7/5 के बीचों बीच का एक रेशनल नंबर चाहिए, तो हमने क्या कहा a प्लस बी, मतलब 1/2 a प्लस बी, यही तो लिखा था मैंने। इसका मतलब a प्लस बी को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए जोड़ा जाए पहले 4/5 प्लस 7/5 और बाहर क्या है 1/2 है, 1/2 लिख दीजिए। जोड़िए, डिनोमिनेटर बराबर है इसलिए जोड़ने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये 7 और 4 11/5 हो जाएगा, मतलब 1/2 इंटू 11/5 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 11/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11/10 आ जाएगा। ये बीचों बीच का है। लेकिन यदि आपसे कह दे कि आप बताइए इसके बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, 3 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, 5 फाइंड कीजिए, क्योंकि मैंने बोला ना कि किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि 20 निकालिए, 25 रेशनल नंबर्स निकालिए, 3 निकालिए, 5 निकालिए, 7 निकालिए, कुछ भी कह सकता है आपसे। तो आइए उस तरह की तरफ सवाल को भी समझने का प्रयास करते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। मैं अब मिटा रहा हूँ इसको। चलिए अब एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि यदि आपसे ज़्यादा पूछ ले, जैसे 2 रेशनल नंबर मैं लिख रहा हूँ 3/5 एंड 7/8। अब इसके बीच में आपसे कह रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ इसका डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। कैसे करेंगे भैया, तो डिनोमिनेटर हम एलसीएम लेके बराबर करते हैं। 5 और 8 का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। यदि डिनोमिनेटर बराबर करते ही हमें 3 नंबर मिल गया तब तो ठीक है, नहीं मिलता है तो जितनी नंबर यहाँ पे पूछती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि डिनोमिनेटर बराबर करने पे हमें 3 रेशनल नंबर मिल गए तब तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो जितना नंबर आपसे पूछ रहा है उससे 1 बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो हम सबसे पहले बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, 5 और 8 का एलसीएम लेंगे। 5 और 8 का एलसीएम 40 आएगा। अब नीचे वाले से डिवाइड करते हैं तो 5 8 जा 40, 8 आया। 8 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे तो 8 3 जा 24, ये हो गया 24। एंड लिखिए 8 का यहाँ नीचे वाले से डिवाइड कीजिए, 8 5 जा 40, 5 आया और 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। इसका मतलब कि 24, ये हो गया आपका 24/40 और ये हो गया 35/40। अब बताइए इसके बीच में कितने रेशनल नंबर हैं। इसके बीच में तो 3 से ज़्यादा दिख रहे हैं हमारे पास, यानी कि डिनोमिनेटर बराबर करते ही हमें क्या हो गया, ये तीनों नंबर 3 चाहिए था, 3 दिख रहा है। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर बराबर करने पे ही रेशनल नंबर हमको मिल जा रहा है तो हमें टेंशन की कोई बात नहीं है। हम इसके बीच में ही 3 रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, बहुत से नंबर हैं, क्योंकि मैंने बोला ना इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। 3 रेशनल नंबर इसके बीच में क्या आ जाएगा, 3 रेशनल नंबर्स इसके बीच में क्या क्या आ जाएंगे, एक हो जाएगा 25/40, फिर एक हो जाएगा 26/40 और फिर एक हो जाएगा 27/40।
कोई बच्चा चाहे तो 28/40 लिखे, 29/40 लिखे, 30/40 लिखे, लेकिन याद रहे 24 से आप पहले नहीं जा सकते, मतलब 23/40 इसके बिटवीन नहीं आएगा, और 35 के आगे वाला भी इसके बिटवीन में नहीं आएगा, मतलब इसके बीचों बीच में आप कोई भी 3 नंबर लिख दीजिए, आप फ्री हैं। चूंकि डिनोमिनेटर बराबर करने से ही हमको मिल गया, इसलिए ये सवाल आसानी से हो गया। लेकिन हम वो भी सवाल सीखेंगे, यदि डिनोमिनेटर बराबर करने पे हमको रिक्वायर्ड, मतलब जितना पूछ रहा है उतना रेशनल नंबर ना मिले तो क्या करते हैं, चलिए वो भी सीखते हैं। अब इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक और सवाल के माध्यम से समझेंगे कि जब डिनोमिनेटर हम बराबर करेंगे तो भी हमको उतना नंबर नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे। जैसे एक सवाल है मेरे पास 3/5 एंड 2/3, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। फाइंड 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 2/3, 3/5 and 2/3। तो चलिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर नहीं बराबर है, मतलब 3/5 एंड 2/3, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर नहीं बराबर है। हम पहला काम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। चलिए इसका एलसीएम लेके ही करेंगे, चलिए लेते हैं। 5 3 का एलसीएम 15 आ गया, डिवाइड कीजिए ज़रा, 5 नीचे वाले से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, 3 आया, 3 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9 हो गया। एंड यहाँ पे भी नीचे वाले से डिवाइड कीजिए, 3 5 जा 15 और 5 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर, नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया तो 3 5 जा 15 आया, और 5 का न्यूमरेटर में यानी ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये देखिए 9/15 हो गया और ये 10/15 हो गया। आप बताइए डिनोमिनेटर लेने के बाद जब हमने एलसीएम लेके डिनोमिनेटर बराबर किया तो क्या इसके बीच में 5 रेशनल नंबर मिल रहा है क्या आपको? नहीं मिल रहा है। तो अगर इसके बीच में 5 रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिछले सवाल में तो मिल गया था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है तो क्या करें। तो 5 जितना हमसे पूछेगा उससे 1 बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना पूछ रहा है हमसे? 5 रेशनल नंबर फाइंड करने को कह रहा है, तो हम 1 बढ़ा लीजिए। हमारे पास क्या है, 9/15 है एंड 10/15 है, तो हम 1 बढ़ाइए, 5 में 1 बढ़ाएंगे तो 6 होगा, और 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर नीचे दोनों करिएगा, ध्यान रखिए यहाँ पे भी ऊपर नीचे दोनों जगह कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब देखिए अब तो बहुत नंबर मिल जाएगा आपको। 9 6 जा 54 हो गया और 15 6 जा 90 हो गया एंड 10 6 जा 60 हो गया और 15 6 जा 90 हो गया। देखिए एग्जैक्टली 5 मिल गया आपको इसके बीचों बीच। 54/90 और 60/90 के बीच में कितने नंबर्स मिल गए आपको? तो इसके बीच में नंबर्स मिल गए, कितने मिल गए आपको? क्या मिल गया? 55/90 मिल गया, 56/90 मिल गया, इसी के बीच में ही तो मिल रहा है। 57/90 मिल गया, 58/90 मिल गया और 59/90 मिल गया। तो आप बताइए इसके बीच में 3 2 5, देखिए 5 रेशनल नंबर हमने निकाल लिया। और हमने दोनों केसेस देखे कि अगर डिनोमिनेटर लेने पे ही मिल जा रहा है, डिनोमिनेटर बराबर करने पे ही मिल जा रहा है तो भी हमने देखा, और अगर इन केस डिनोमिनेटर को बराबर करने पे हमको जितना रेशनल नंबर पूछ रहा है वो नहीं मिल रहा है तो हम नई टेक्निक अपनाएंगे, जितना पूछेगा उससे 1 बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने इसे कितने अच्छे तरीके से सीखा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, यदि आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल पे जाके विजिट कीजिए। हमने अन्य सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस दी हैं, आप निश्चित रूप से उसमें सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। आप इसके सूत्रधार बनिए और इसको आगे निरंतर बढ़ाते रहिए। अपने आसपास सफाई का ध्यान रखिए,
माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि माता पिता साक्षात ईश्वर हैं, और राष्ट्र सेवा की भावना अपने अंदर प्रबल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।